अब भाइयों और बहनों, लास्ट में आपको एक ऑडियो सुनाते हैं। महाराष्ट्र से हमारी बहन है सारिका दासी, और काफी दिनों से वो परमात्मा से रो रो के वो विनती कर रही थी। तो परमेश्वर ने उसको एक सौपन दिखाया, और सौपन में परमात्मा ने उसको क्या बताया, कैसे जगाया, आप ध्यान से सुनिएगा। साथ में दास आपको थोड़ा सा विश्लेषण भी करेगा ताकि आप जी अच्छे से समझ सको। यानी टोटली साध संगति के ऊपर है ये साध संगति ही परमात्मा की जहाज है। जो व्यक्ति साध संगति से जुड़ जाएगा भैया, कलयुग की बिचली पीढ़ी में उसी का मोक्ष है। आने वाले विनाशकारी समय में जब ये प्रकृति यहां पे धुंधुकार मचाएगी, अकाल, सूखा, बाढ़, महामारी, युद्ध, गृह युद्ध, उस समय साध संगति से जो जुड़ा होगा उसी की परमात्मा रक्षा करेगा। बाकी तो आज ही मर रहे हैं, जगत तो खैर अपनी मौत जो है वो मर ही रहा है। संत रामपाल जी के भगत भी आए दिन अकाल मौत मर रहे हैं, वो जो गुरु को भगवान नहीं मानते, जो साध संगतियों से दूर हैं। और साध संगत वालों का परमात्मा उंगली का नाखून भी नहीं उतरने दे रहा। तो सुनिए, 6 मिनट की ऑडियो है, ध्यान से। साहेब जी, मैं सारिका दासी मुंबई से बोल रही हूँ। साहेब जी, मैं सारिका दासी मुंबई से बोल रही हूँ। जय बंदी छोड़ की लोट कोनी और की। पवन भाई जी, मैं कभी साथ संगति में नहीं आई, और मैं साथ संगति से यूट्यूब और मोबाइल से 6-7 महीने ही हुए हैं जुड़े। मैं साथ संगति से जुड़ने के बाद दुखी थी और अभी भी दुखी हूँ, और भक्ति संघर्ष भी घर में ही अभी भी है, बहुत है, कर ही रहे हैं। और घर परिवार से ही संघर्ष है मेरा। मेरे भगत जी ने नाम दान सेंटर से ले रखा है, और सिर्फ नाम ही ले रखा है। मर्यादा वगैरह तो बस थोड़ा मोड़ा, बस देवी देवता की नहीं करना वगैरह, बस यही है, और कोई बातें नहीं है मर्यादा। पति, मुझे तो पतिव्रता पद पे आने ही नहीं देते हैं, फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ। जब मैं आपकी वीडियो देखती हूँ तो परमात्मा के सारे मर्यादा निभाने के लिए जो भी आप संघर्ष बताते हैं वो सारे संघर्ष करने की कोशिश करती हूँ। मैं परमात्मा की दासी, क्या बताऊं, फिर भी मन में दुविधा और भक्ति की कमी से उदास मैं अपनी आत्मा से रोते हुए हमेशा परमात्मा से प्रार्थना करती और कहती, मैं तो दे दी है बालम बैरेनु, मैं तो दे दी है बालम बैरेनु। और कहती, हे परमात्मा, लगता है अपने पति और बच्चों की वजह से मैं मर्यादा मेरी टूट जाएगी अंत में, और मैं यहीं रह जाऊंगी। हमेशा रोती रहती, हमेशा आत्मा से। एक दिन परमात्मा ने, यही कुछ 5-6 दिनों की बात है, हफ्ते भर की बात है, सुबह में परमात्मा ने 3-3:30 बजे सुबह में परमात्मा ने दासी को स्वप्न दिखाया। 3-3:30 बजे का समय इसलिए मुझे याद है क्योंकि सुबह में मैं मेरे भगत जी के लिए उठ के टिफिन बनाती हूँ 4 बजे के करीब। तो परमात्मा ने मुझे स्वप्न दिखाया, मुझे कलयुग के अंत में ले गए, और मैंने देखा वहां पे परमात्मा ने बहन को सौपन में सुबह सुबह दर्शन दिए, और बहन कह रही है कि परमात्मा मुझे कलयुग के अंत में लेके गए। अब ये कलयुग का एंड क्या है? कलयुग का एंड वो नहीं 4,32,000 साल बाद जो आने वाला, नहीं। अभी जो मिनी जो सतयुग आएगा, इस कलयुग का समापन होगा। अभी सतगुरु रामपाल जी भगवान 1000 साल के लिए जो सतयुग लेके आ रहे हैं, तो अभी जो कलयुग का जो मतलब समापन है, जो अंत है, वो बहुत ही जो है वो जल्दी होने वाला है। क्योंकि 2028 या 30 के बाद तो धरती पर सतयुग जैसा माहौल होना शुरू हो जाएगा। ये 2028 तक ही है महापरिवर्तन का समय, युग परिवर्तन का समय 2028 निश्चित किया हुआ है। सन 1905 से लेकर 2028 तक ज्ञान गंगा में साफ साफ लिखा हुआ परमात्मा ने। तो 28-30 के बाद तो इस कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो जाएगी। तो बहन को परमात्मा ने आगामी 2 से 3 वर्षों का समय दिखाया। भगत समाज को परमात्मा जी जो है मतलब जगाना चाह रहे हैं इस बहन की ऑडियो के माध्यम से, और सत्सेवकों के विश्वास को परमात्मा जो है वो दृढ़ करना चाह रहे हैं
कि तुम जिस साथ संगति से जुड़े हुए हो बिल्कुल ठोर ठिकाने सही, अगर नीचे गिरोगे तो फिर मार खाओगे। तो बहन को परमात्मा कलयुग के अंत में लेके गए, जो आने वाले 2 से 3 वर्षों में होने वाला है। तो परमात्मा ने मुझे सपने दिखाया, मुझे कलयुग के अंत में ले गए और मैंने देखा वहां पे सारे भगत खड़े हुए हैं, मैनेजमेंट के भी और साथ संगति के भी सारे भगत हैं। मुझे पता नहीं कि साथ संगति के भगत किधर है और मैनेजमेंट के भगत किधर है, मैं उसी में खड़ी हूँ। और परमात्मा मैनेजमेंट को बहुत डांट रहे हैं। इतनी मधुर वाणी, इतना सुंदर उनका नूरी चेहरा मैंने देखा स्वप्न में, एकदम बहुत सुंदर लगे उस समय परमात्मा, और इतनी मासूमियत से डांट रहे थे अपने बच्चों को। परमात्मा वहां पर खड़े हुए थे, साथ संगत वाले भी थे, मैनेजमेंट वाले भी थे। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों को अर्थात अपने परिवार को, उन कोऑर्डिनेटरों के पीछे आंख बंद के चल रही संगत को परमात्मा जी डांट रहे थे, उनको फटकार रहे थे। क्या कह रहे थे? और मैं तो भयभीत थी क्योंकि परमात्मा डांट रहे थे, और फिर मैं काफी रो भी रही थी कि शायद मेरी मर्यादा टूट गई है इन लोगों के साथ में, इसलिए मैं भी इस कतार में खड़ी हूँ। फिर परमात्मा सुरजीत भगत हैं कि सुरेश भगत हैं, उनके बेटे हैं। मैंने उस लड़के को देखा था टेबल के पास, यूट्यूब में देखा था मैंने उस लड़के को टेबल के पास परमात्मा के चरण पादुका रख के रोते हुए। तो मुझे वो लड़के का चेहरा याद है। वो लड़का, उसे परमात्मा ने भेजा संगत में, मैनेजमेंट के संगत में, कि मतलब जो साथ संगति से जुड़े। बंगाल से अपने सुरजीत दास भगत जी हैं, जिनके वीडियो आप लोग अक्सर देखते होंगे। उनका बेटा है, और परमात्मा काफी बार साक्षात उनके घर पे जो अमल की भोग लगाते हैं, दिखाते हैं उनको खुली आंखों से। देखो, परमात्मा धरती पर है, परमात्मा कुछ भी खेल खेल सकता है, किसी को भी परमात्मा सामने जो है खड़ा करके अपना काम जो है करवा सकता है। बहुत सारे भगत भाई बहन कहा करते थे कि भाई ये सुरजीत दास जी के घर पे ही परमात्मा बार बार क्यों आते हैं, दर्शन क्यों देते हैं? कभी जो है मतलब चावल खा रहे हैं, तो कभी जो है मतलब सलाद का भोग लगा रहे हैं, बिल्कुल दिखा रहे हैं, तो कभी पानी पी गए, कभी कह रहे हैं चपातियां और लाओ, हैं? तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये लोग जो है मजाक कर रहे हैं। अरे परमात्मा धरती पे है, सतगुरु रामपाल जी भगवान रियल कबीर, और उस कबीर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। साहिब से सब होत हैं, बंदे से कुछ नाही, वो राई से पर्वत कर दे, फिर पर्वत से राई। सतगुरु जो चावे सो कर ही भरम पड़ो मत कोई, सतगुरु जो चावे सो कर ही भरम पड़ो मत कोई, सेव धड़ पर शीश चढ़ाया पाछे करी रसोई। तो ये तो उन आत्माओं के कोई पिछले संस्कार हैं भाई, उनकी पिछली भक्ति है, हम थोड़ी जानते हैं, परमात्मा जानता है। तो परमात्मा बार बार उनको दिखाई दे रहे हैं, आप और हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहे? भाई भोजन तो परमात्मा आप और हमारे यहां भी आके करते हैं, उनका विधान है। जिस घर परमात्मा को भोग की आरती के साथ भोग लगेगा वो तो स्वीकार करने आएगा ही आएगा, लेकिन आप और हमें तो दिखाई नहीं दे रहे। सुरजीत दास को या उनके बच्चे को दिखाई जो है वो क्यों दे रहा है परमात्मा? अब उसी दिव्य दृष्टि की बात आएगी आगे इस ऑडियो में। इस ऑडियो में जो सुरजीत भगत जी का जो बेटा था, उसको परमात्मा ने, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने उसको दिव्य दृष्टि दी और कहा कि उन मैनेजमेंट वालों को जाके बोल कि साथ संगति से जुड़ जाओ, साथ संगति से जुड़ जाओ, नहीं तो रोओगे, पछताओगे। तो परमात्मा ने सौपन में भी उसी बच्चे को जो है दिव्य दृष्टि दी। तो इससे यह साबित होता है कि वर्तमान में वो बच्चा जो बोल रहा है वो झूठ नहीं है, कि मैं जब पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान को भोग लगाता हूं तो गुरु जी मुझे सामने दिखाई देते हैं भोग लेते हुए, बेड पे जो है मतलब कि बैठे हुए। वो झूठ नहीं है, ये ऑडियो उसका समर्थन है। तो मुझे वो लड़के का चेहरा याद है। वो लड़का, उसे परमात्मा ने भेजा संगत में, मैनेजमेंट के संगत में, कि मतलब जो साथ संगति से जुड़े हैं ना, उन्हें संगति में, साथ संगति में एकत्रित कर दें। और उसे एक दिव्य दृष्टि दी थी कि भगत के माथे पर वो आपका साथ संगति का लोगो वो देख सके। और
उस बच्चे को परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने एक दिव्य दृष्टि दी कि जिन जिन संगत वालों के माथे पर तुझे सात संगति का लोगो दिखाई दे, सात संगति का लोगो कौन सा? जो मुझ पवन दास के फेसबुक पेज पे जो लोगो जो लगा हुआ है, बीच में फोटो है सतगुरु रामपाल जी की और ऊपर लिखा हुआ है साध संगति और नीचे लिखा हुआ है पवन दास इज लाइव। यही लोगो उसको परमात्मा ने जो है दिव्य दृष्टि के माध्यम से दिया, उसको दिव्य दृष्टि दी कि तुझे जिस जिसके भी माथे पर सात संगति का लोगो दिखाई दे उसको सात संगति के इधर ले आ, उसको अंदर ले आ। भाई और बहनों, वो लोगो दिखाई देने का मतलब है वो लोगो केवल उन्हीं आत्माओं के सिर पर उस बच्चे को जो है वो दिखाई देगा जो साध संगति से पूर्णतया गुरु को भगवान मानकर राग द्वेष ईर्ष्या मान बड़ाई छल कपट से दूर होकर उस साध संगत वाले को कोई थप्पड़ भी मार दे तो वो नाराज ना हो, उसके अंदर किसी भी अपने भगत भाई बहन को देखकर मन में कोई दोष पैदा ना हो, चाहे जो मर्जी, चाहे कोई कैसे खा रहा है, चाहे कोई कैसे पी रहा है, चाहे कोई कैसे मौज कर रहा है, चाहे कोई कैसे वो रह रहा है, जिसके अंदर दोष नहीं आएगा। जैसे सुदामा जी में कभी दोष नहीं आता था लोगों को देख के, और वो हमेशा वो यही कहते थे कि मैंने अपने किसी जन्म में कभी दान पुण्य नहीं किया, इसलिए आज मैं रोटियों को भी जो है वो तरस रहा हूं। वो अपने भाग्य को ही जो बल्कि वो कोसा करता था, दूसरों को देख के वो जला नहीं करता था, राग द्वेष नहीं आता था उसमें। जिसमें राग द्वेष आया वो तो नीचे गिरेगा सात संगतियों से, भक्ति से ही वो नीचे गिरेगा। परमात्मा कहते हैं एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, यम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। और मालिक कहते हैं एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, यम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। राग द्वेष बड़े रोग हैं, यम के पड़े जंजीर, हर्ष शोक है समान गति और संशय सर्व शरीर। राग द्वेष बड़े रोग हैं, वो यम के पड़े जंजीर। तो सात संगति में भैया जरा सी भी कुबद नहीं चलेगी। अगर कोई जरा सी भी गफलत करेगा तो भाई हमें तो नहीं पता चलेगा, लेकिन ये तो अंतर्यामी है, इसको तो पल पल की खबर है। ये किसी न किसी बहाने उस गंदगी को सात संगति से नीचे गिरा देगा। इसलिए भैया हाथ जोड़कर नाक रगड़कर आधीनी भाव से, दास भाव से परमात्मा से भक्ति की भीख मांगो, आधीनी की भीख मांगो, राग द्वेष इनसे दूर होने की भीख मांगो। सात संगति से नीचे गिरा हुआ इंसान इस जन्म में नहीं उठ पाएगा, और जो इस जन्म में नहीं उठा वो फिर युग युग रोएगा। सतगुरु विमुखा युग युग रोवे। क्या बताया? एक दिव्य दृष्टि दी थी कर दें, और उसे एक दिव्य दृष्टि दी थी कि भगत के माथे पर वो आपका सात संगति का लोगो वो देख सके। और वो मतलब जो मैनेजमेंट की संगत में जो भगत गलती से चले गए थे ना, उन्हें हाथ पकड़ पकड़ के साइड में कह रहा था कि उस साइड चली जाओ। जो लोग सन 2022 के लास्ट में जब दास जेल गया था, उस समय मेरे जेल जाने के बाद में जितने भी साथ संगति से जुड़े हुए लोग जो मैनेजमेंट की तरफ जो भाग गए थे अपनी छोटी सोच के कारण, उनको परमात्मा फिर से एक मौका दे रहा था उस समय कि जो लोग साथ संगति से नीचे हटके और अपनी गलती से जो मैनेजमेंट में चले गए, जो आश्रमों में जो लोग वापस जो है वो चले गए थे, उन लोगों को हाथ जो है वो पकड़ पकड़ के सुरजीत भगत का बच्चा उनको कह रहा था कि नालायको वापस चलो साथ संगति में, मूर्खों जीवन बर्बाद कर लिया तुमने, अभी भी मौका दे रहा तुम्हें भगवान, आ जाओ वापस साथ संगति में। उन भक्तों को हाथ पकड़ पकड़ के वो जो है समझा रहा था। एक दिव्य दृष्टि दी थी कि भगत के माथे पर वो आपका सात संगति का लोगो वो देख सके। और वो मतलब जो मैनेजमेंट की संगत में जो भगत गलती से चले गए थे ना, उन्हें हाथ पकड़ पकड़ के साइड में कह रहा था कि उस साइड चली जाओ। तो उसमें मैं भी थी। तो जब उस छोटे भगत ने मेरा हाथ पकड़ के कहा माई उस साइड जाइए, तो मैं भी अपना परिवार लेके सात संगति में पीछे की तरफ एकदम लास्ट में मैं खड़ी हो गई परिवार। तो थोड़ा धीर आया कि नहीं अभी समय है, मैं अभी सात संगति में हूँ। फिर परमात्मा डांटने बोलने के बाद आपके कानों में कुछ बोले, कुछ इशारा किए। उसके बाद में पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दास को बुलाया, मुझ 2 कोड़ी के मुझ पवन दास को,
और मेरे कान में परमात्मा ने आदेश दिया। उसके बाद में सतगुरु रामपाल जी भगवान जो है वो अंतर ध्यान हो गए। यानी आगे की जो कार्रवाई थी वो परमात्मा ने दास के ऊपर जो है अपना आदेश देके डाल दी। फिर परमात्मा डांटने बोलने के बाद आपके कानों में कुछ बोले, कुछ इशारा किए और वहीं अंतर ध्यान हो गए और सारी संगत लगी जोर जोर से चिल्लाने, हो जय हो, ऐसे एकदम एकदम रोने लग गई कि परमात्मा अंतर ध्यान हो गए तो परमात्मा थे करके। फिर आपने हमें इशारा किया, चलो उस साइड। सारी संगत भागने लगी। मुझे तो समझ में नहीं आया, मैंने संगत को देखा भागती हुई तो मैं भी पीछे भाग ली। फिर आप एक ये कान में जो बात जो कही जो परमात्मा ने इस दास को, ये भाई साहब आप इसका मतलब समझिएगा, ये वर्तमान से है, ये संबंधित है कि वर्तमान में इस पवन दास को सतगुरु रामपाल जी भगवान ने सत प्रेरणा करके अपना आशीर्वाद देके साध संगति के लिए भाई बहनों को भक्ति मार्ग पर दृढ़ता और विश्वास के साथ में टिकाए रखने के लिए निमित्त बना के खड़ा किया हुआ है। साध संगति के लिए खड़ा किया हुआ है कि अपने भाई बहनों को समझा, अपने भाई बहनों को ज्ञान आधार से पतिव्रता पद पे लेके आ, केवल एक भगवान की तू उनको पहचान जो है वो करवा, वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को बाहर निकलवा, भक्तों को बोल कि वो मर्यादा में रहे, आने वाला समय खराब है, बच नहीं पाओगे। वो परमात्मा अपने विधान के अनुसार जो उसकी मर्यादा तोड़ के भक्ति करेगा, 3 टाइम की आरती भी करेगा, मंत्र भी करेगा, आश्रम में भी जाएगा, उस आने वाले विनाशकारी समय में वो परमात्मा उस भगत की रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि काल के साथ में परमात्मा का एग्रीमेंट है। और आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने साफ साफ कहा है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड जहां, अनंत कोटि बाजी जहां, हम रचे सकल ब्रह्मांड, और गरीबदास में क्या करूं यो काल करे जीव खंड। वो समर्थ परमात्मा कह रहा है कि मैं भी उस समय असमर्थ हो जाता हूं जब ये आत्माएं मेरी मर्यादाओं को तोड़ देती हैं। और मालिक कहते हैं जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। जब तक भगत मर्यादा में रहेगा तब तक तो काल का बाण लगेगा नहीं, और बाकी तो भैया बाण ही बाण है। तो वर्तमान है ये, इस दास को वर्तमान में परमात्मा ने सत प्रेरणा करके, क्योंकि वो अंतर्यामी है, वो कहीं बैठ के भी कोई भी काम अपने भगत से जो है वो करवा सकता है। जैसे मोबाइल का टावर कहां होता है और मोबाइल कहां होता है, लेकिन वो इंटरनेट के माध्यम से, तरंगों के माध्यम से वो काम करता है। टावर एक जगह होता है, मोबाइल कहीं भी घूमता है, चाहे कहीं भी चले जाओ आप जी, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, वो टावर जो एक जगह पे है वो उस मोबाइल को अपनी पावर देता है। तो ऐसे ही वो परमात्मा जो एक जगह जो बैठा हुआ है वर्तमान में शारीरिक रूप में, इस दास को सात संगतियों के लिए उस दाता ने निमित्त बनाया हुआ है। फिर आप एक पहाड़ पर चढ़ गए और भी कुछ लोग थे आपके साथ, वो लोग सब पहाड़ पे चढ़ गए और आप ऊपर से आदेश दे रहे थे कि जल्दी से जल्दी पहाड़ पे चढ़ जाओ, जल्दी से जल्दी, सारे के सारे जल्दी चढ़ जाओ। और सारे भगत चढ़ रहे, सारे चढ़ रहे, मैं लास्ट में मैं भी चढ़ रही हूँ, अपने परिवार को चढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे भगत बहन कह रही है कि फिर आप एक पहाड़ पे जाके जो है वो चढ़ गए और फिर सभी भक्तों को जो है वो इशारा किया कि आ जाओ, सारे आ जाओ। वो पहाड़ क्या है? वो पहाड़ है साध संगति। ये पहाड़ क्या है? साध संगति। बहन को परमात्मा ने पहाड़ क्यों दिखाया? क्योंकि वर्तमान में भक्तों को ऐसा लग रहा है कि ये पवनदास झूठ बोल रहा है, यानी पहाड़ बिल्कुल बेकार होता है, उसके अंदर जो है वो पत्थर होते हैं, उसके अंदर कोई कीमती नहीं होता कुछ भी। पहाड़ बिल्कुल बेकार, निरर्थक, कि इस पहाड़ के ऊपर हम चढ़ेंगे अपना समय बर्बाद करेंगे। तो वर्तमान में संगत को, संत रामपाल जी के भक्तों को, जगत वालों को तो हमारे से लेना देना ही क्या है। संत रामपाल जी के भक्तों को जो आश्रमों से जुड़े हुए हैं उनको साथ संगति उनको पहाड़ जैसी लग रही है कि क्या करेंगे जाके, फालतू में लेना एक देने दो, अपने हिसाब से चल रहे हैं ये लोग, मनमुखी चल रहे हैं, कुछ नहीं है इनके पास में, यानी बिल्कुल उनको बेकार समझ रखा है साथ संगतियों को लोगों ने। ये पहाड़ का मतलब ये है, आगे देखना उस पहाड़ का क्या होगा। और भी कुछ लोग थे आपके साथ, वो लोग सब पहाड़ पे चढ़ गए और आप ऊपर से आदेश दे रहे थे कि जल्दी से जल्दी पहाड़ पे चढ़ जाओ, जल्दी से जल्दी, सारे के सारे जल्दी चढ़ जाओ। और सारे भगत चढ़ रहे, सारे चढ़ रहे, मैं लास्ट में
मैं भी चढ़ रही हूँ, अपने परिवार को चढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे भगत जी चढ़ ही नहीं पा रहे, मैं उन्हें धक्का दे रही हूँ, चढ़ो, देखो सब। बहन जी कोशिश कर रही थी अपने भगत जी को साथ संगति से जोड़ने की, पहाड़ पे चढ़ाना मतलब साथ संगति से जोड़ना, लेकिन वो नहीं चढ़ पा रहे थे। क्यों? क्योंकि बहन जी ने आपको पहले बताया कि वो मर्यादा में नहीं रहता, खाली नाम का भगत है। तो भाई साथ संगति में केवल वही टिक पाएगा, वही जुड़ पाएगा, वही परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का असली कृपा पात्र होगा, जो पूर्णतया मर्यादा में होगा। तो बहन जी का जो पति है, जो भगत है, वो मर्यादा में नहीं था, वो नहीं चढ़ पा रहा उस पहाड़ पे। पहाड़ पे ना चढ़ पाने का मतलब साथ संगति में नहीं टिक पा रहा, क्योंकि साथ संगति में जो मर्यादाएं हैं वो ऐरा गहरा व्यक्ति नहीं निभा सकता। ऐरा गहरा व्यक्ति अपने गुरुदेव भगवान की उन मर्यादाओं को नहीं निभा सकता, अपने गुरु को भगवान नहीं मान सकता। जिसके पिछले जन्म के भक्ति संस्कार मजबूत होंगे, देखो लो आ गया हाथ, ये उसी समय आता है जब बिल्कुल ओके बात होती है। तो भाई सात संगति रूपी पहाड़ पे वही चढ़ पाएगा, सात संगति से जुड़ के वही रह पाएगा जो युगों युगों से सतगुरु रामपाल जी भगवान की भक्ति करता हुआ आ रहा है, जो परमात्मा के हीरे मोती लाल हैं, जिनके लिए भगवान चारों युगों से भटक रहा है। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिर वो अपने हीरे मोती लाल। और परमात्मा क्या कहते हैं? साधु सेती मस्खरी चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे वो युगन युगन के माल। जो युगन युगन के माल होंगे वही साथ संगति में अंतिम समय तक टिक पाएंगे, वरना किसी न किसी बात को लेके आपस में राग द्वेष, कोई मन मुटाव, कोई खींचातानी, छोटी छोटी बातों को लेके खुद ही नीचे गिर जाएंगे। मैं भी चढ़ रही हूँ, अपने परिवार को चढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे भगत जी चढ़ ही नहीं पा रहे, मैं उन्हें धक्का दे रही हूँ, चढ़ो, देखो सब चढ़ गए, हम ही रह गए, सबके सब चढ़ गए, कुछ बाकी है, चढ़ो जल्दी करो। तो ये चढ़ नहीं पा रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है, मैं बच्चों को चढ़ाकर आती हूँ। तो मेरे भगत जी ने मुझे कहा कि तू मुझे छोड़ देगी? मैंने कहा नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं छोड़कर आ रही हूँ। यदि आपके ज्ञान समझ में आ गया संत रामपाल जी का और आपने मर्यादा निभाना सीख लिया, तो पीछे से आपके घर में जो अमर्यादित लोग हैं, आने वाले विनाशकारी समय में काल उनके माध्यम से आपको वापस खींचेगा। ये संकेत किया परमात्मा ने। बहन के ज्ञान समझ में आ गया। बहन ने अपने पति को कहा कि चढ़ पहाड़ पे, वो नहीं चढ़ पा रहा, साथ संगतियों से नहीं जुड़ पा रहा, मर्यादा नहीं निभा पा रहा। और लास्ट में जब उसने देखा कि समस्या गंभीर हो गई और बहन ने क्या किया? बहन आगे बढ़ गई। यानी उस समय हमने पीछे नहीं देखना मुड़ के, ना उस आगामी विनाशकारी समय में। बाइबल में भी दास ने आपको उस दिन दिखाया था कि अगर छत पे हो तो छत पे रहना, पीछे मत देखना कौन मर रहा और कौन जी रहा है। इतना भयंकर विनाशकारी समय आएगा जो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। पीछे वालों की टेंशन ना करना फिर। तो बहन का पति उसको रोकने का जो है प्रयास कर रहा है, उसको खींचने का प्रयास कर रहा है। वो काल उसको भावुक करना चाह रहा है, सेंटिमेंटल करना चाह रहा है कि क्या तू मुझे छोड़ के चली जाएगी? क्या तेरा मेरा रिश्ता इतना ही था? मैं तेरा पति हूं। तो बहन ने क्या कहा कि नहीं, छोड़ के नहीं जा रही, मैं इसको छोड़ के आ रही हूं, औरों को छोड़ के आ रही हूं मैं। तो मेरे भगत जी ने मुझे कहा कि तू मुझे छोड़ देगी? मैंने कहा नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं छोड़कर आ रही हूँ, बच्चे को छोड़कर आ रही हूँ। तो मैंने कहा चलो बच्चों फटाफट चढ़ो, जल्दी चढ़ो। तो मेरा बड़ा बेटा था, उन्होंने कहा मम्मी रुक जा, मेरे दोस्त रह गए नीचे। ये भी माइनस पॉइंट याद कर लो इन बातों को। आने वाले समय में ऐसा ही होगा। अगर आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपके माँ, आपके बाप, आपके रिश्तेदार किसी के चक्कर में नहीं पड़ जाना, भावुक ना हो जाना। बेटा क्या कह रहा है? माँ बेटे को धक्का मार रही कि तू चढ़ पहाड़ पे, तू पहाड़ पे चढ़, समय खराब है, चढ़ पहाड़ पे। बेटा कह रहा कि मम्मी रुक जाओ, मैं मेरे दोस्तों को लेके आ रहा हूं, और ये कह के भाग गया। किसी की टेंशन नहीं, किसी की चिंता नहीं। आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, 27 साल से संत रामपाल जी समझा रहे हैं। अगर जो नहीं समझा आज भी, तो फिर हमने उस समय सिर में दर्द नहीं करना, बाढ़ में जाए फिर। जो इतना समझाने के बाद, इतने संघर्ष के बाद भी जो नहीं माना, नहीं मर्यादा में रहा, नहीं जो भगवान को जो पहचाना, जो साथ संगतियों से नहीं जुड़ा, तो उस समय इस ऑडियो के माध्यम से हमें परमात्मा समझा रहे हैं
हमारे को जागरूक जो है करना चाह रहे हैं परमात्मा कि उस विनाशकारी समय में ना अपने बेटे के चक्कर में आ जाना, ना अपने पति के चक्कर में आ जाना। अगर किसी की पत्नी भक्ति नहीं करती या मर्यादा तोड़ के कर रही है तो उस व्यक्ति को अपनी पत्नी के चक्कर में नहीं आना, खुद ने आगे बढ़ना है। ये संकेत हैं। कहीं तुम बेटा बेटी के चक्कर में रह जाओ और रह गए तो फिर रह गए, फिर अगर पीछे मुड़ के देख लिया तो फिर रह गए। आ रही हूँ तो मैंने कहा चलो बच्चों फटाफट छोड़ो, जल्दी छोड़ो। तो मेरा बड़ा बेटा था, उन्होंने कहा मम्मी रुक जाओ, मेरे दोस्त रह गए नीचे, मैं भी उन्हें लेके आता हूँ। मैंने कहा बेटा दोस्तों को छोड़ चल, परमात्मा का आदेश आया है। वो आदेश तो परमात्मा का था पर आपने दिया था हम, क्योंकि दास को परमात्मा ने कहा, तो दास ने जो परमात्मा का जो आदेश था अब बोलना तो पड़ेगा। तो दास ने कह दिया भाई आओ आओ। तो बहन कह रही है कि परमात्मा का ही आदेश था लेकिन वो आपके माध्यम से था। आया है वो आदेश तो परमात्मा का था पर आपने दिया था हमें ऊपर आने के लिए, ये आपका आदेश नहीं था। तो मैंने मेरे बेटे को कहा कि बेटा चल जल्दी चल, ऊपर आदेश आया है जल्दी करो। तो बेटा ने कहा नहीं मम्मी मेरे दोस्त नीचे रह जाएंगे, रुक जा मैं उन्हें लेके आता हूँ। मैंने कहा जा बेटा तेरी किस्मत, मैंने छोड़ दिया। आपने भी ऐसा ही करना है जैसा इस बहन ने किया। समझाने का फर्ज है, जगाने का फर्ज है, उनके पीछे अपना जीवन बर्बाद करने का नहीं। जब बेटा नहीं माना, मां को बेटा जो है कितना प्यारा होता है। जब बेटा नहीं माना कि नहीं मम्मी मैं तो मेरे दोस्तों को लेके आऊंगा, तो मां ने कहा कि जा बेटा तेरी किस्मत, मरे चाहे जिए। और बहन आगे बढ़ गई। यही हमने करना है। अगर इस मोह ममता में बेटा बेटी के चक्कर में अगर फंस गए आने वाले विनाशकारी समय में, या जिस समय हमें परमात्मा सतलोक लेके जाएंगे, तो मालिक ने क्या कहा कि वो सौपन जैसा होगा। तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि हम सतलोक जा रहे हैं, हम जो है वो त्रिकुटी पे जा रहे हैं। तो हमने ऐसा ही रहना हमेशा। किसी का साथ नहीं है यहां पे। यहां कोई किसी का स्थायी बेटा बेटी, कोई माँ बाप नहीं है, कोई पति पत्नी नहीं है। अगर वो आपका बेटा आपकी पत्नी है तो पिछले जन्म में कहां थे बताओ, आगे कहां होंगे बताओ। तो ये ज्ञान भगवान ने इसीलिए दिया हमारे को कि आने वाले समय में चाहे विनाशकारी समय हो चाहे सतलोक जाने का समय हो, जो रह जाए उसको रह जाने दो, उसकी तरफ मुड़ के मत देखना। चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पति हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे सास ससुर हो, चाहे कोई भी हो। हमने अपने भगवान के आदेश की पालना करनी है, आगे को बढ़ना है। परमात्मा कहते हैं सिंह सूरमा और शेर ये आगे को बढ़ते हैं। सिंह सूरमा शेर है गरजे और गाजे, बाकी दुनिया तो भेड़ है बिदके और बाजे। तो मालिक कहते हैं संत सिंह और कोयल के बच्चे ये हमेशा आगे को बढ़ते हैं, बैक नहीं होते। तो ये हमारे मन में अपने धारणा बना लेनी है। ना जाने कब वो परमात्मा आ जाए कि बेटा चल विमान तैयार है, वो बेटा बेटी याद नहीं आनी चाहिए। फिर वो कार कोठी, वो जोड़ा जुड़ाया मकान, वो धन संपदा सोने चांदी याद नहीं आनी चाहिए। फिर आदेश आ गया भगवान का तो आ गया, फिर आगे को बढ़ना है। ये 28 साल से ज्ञान भगवान ने और कौन से दिन के लिए दिया है, अचार डालने के लिए थोड़ी दिया है। उस समय इस ज्ञान को आधार बना के ही हम इस काल को जीत पाएंगे। ऊपर आदेश आया है जल्दी करो। तो बेटा ने कहा नहीं मम्मी मेरे दोस्त नीचे रह जाएंगे, रुक जा मैं उन्हें लेके आता हूँ। मैंने कहा जा बेटा तेरी किस्मत, मैंने छोड़ दिया उसे। और फिर मैं अपने छोटे बेटे को लेके ऊपर चढ़ गई। और मैं जैसे ही उसे वहां पहाड़ पर छोड़कर अब पीछे की तरफ मुड़ती हूँ तो पूरा शहर डूब जाता, पूरा वो पहाड़ के नीचे जितना रहते ना सारे पब्लिक। सोचो अगर ये बहन अपने पति के चक्कर में रह जाती, पहाड़ पे ना चढ़ पाती, अपने बेटे के चक्कर में रह जाती कि बेटा एक बार गया है वापस आएगा फिर चढ़ूंगी, बेटे को भी लेके चलूंगी, तो इसने तो डूबना था, इसने तो जो है मरना था पानी में डूब के महाविनाश में। लेकिन बहन ने ना अपना बेटा देखा, ना अपना जो है पति देखा, और खुद परमात्मा के आदेश की पालना करते हुए जो गुरुदेव भगवान ने दास के माध्यम से दिया था। और बहन पहाड़ पे चढ़ गई, और जैसे बहन पहाड़ पे चढ़ी पीछे मुड़ के देखा तो सब कुछ जलमग्न डूब गया, सब तहस नहस विनाश। ये मजाक की बातें नहीं है। मजाक उनको लगेगा जो आध्यात्मिक ज्ञान से कोसों दूर है।
ये मजाक की बात नहीं है। आपने नूह की कहानी सुनी है? नूह, उसको भी परमात्मा ने एक जहाज बनाने का आदेश दिया था, और कौन कौन से जो है जानवरों को उसके अंदर जो है रखने का उनको आदेश दिया था कि बहुत भयंकर बारिश होगी, उस विनाशकारी समय से पहले तू एक जहाज बना और सबको बोल। उसने सबको कहा, लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाते थे। नूह का लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि मूर्ख आदमी, सब कुछ पानी पानी हो जाएगा, सब कुछ डूब जाएगा, मूर्ख बना रहा किसी को। और अंत में वैसा ही हुआ। ये सात संगति भी नूह का जहाज समझ लेना आप लोग। आगे देखिए। वहां पहाड़ पर छोड़कर अब पीछे की तरफ मुड़ती हूँ तो पूरा शहर डूब जाता। पूरा वो पहाड़ के नीचे जितना रहते ना सारे पब्लिक, भगत मैनेजमेंट भी बहुत कोशिश करती पहाड़ पे चढ़ने की, हमारा देखी देखा, लेकिन वो अब उस समय ये मैनेजमेंट वाले, ये सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए लोग, ये भी बहुत जो है मतलब कि प्रयास कर रहे हैं पहाड़ पे चढ़ने का, साध संगति से जल्दी जल्दी में जो है जुड़ने का। लेकिन भाई साहब दास पिछले कई वीडियो में आपको क्या बोल रहा है कि साध संगति से जुड़ने के बाद भी कम से कम 4 से 5 साल लगेंगी गुरु को भगवान मानने में हृदय से। हम सत्सेवक कोई पागल हैं क्या जो 8-9 साल से वीडियो बना बना के एक दूसरे को समझ रहे हैं, समझा रहे हैं? और तुम इतने बुद्धिमान हो गए जो तुम उस विनाशकारी समय में 1 घंटे में तुम समझ जाओगे। अरे उस समय सतगुरु रामपाल जी को भगवान मानना नहीं होगा। मुसीबत में तो आदमी जो है वो गधे को भी अपना बाप बना लेता है, लेकिन वो गधा बाप नहीं होता। तो भैया मुसीबत में तो दुनिया संत रामपाल जी को अपना बाप बना लेगी, लेकिन उनको बाप बनाना आज है ज्ञान आधार से। तो मैनेजमेंट वाले भी पहाड़ पे जो है चढ़ने का खूब प्रयास कर रहे हैं, विनाश को देख के, पानी को देख के कि भाई डूबेंगे, अब मरेंगे, कोई ठिकाना नहीं है। और ये पहाड़, इस पहाड़ को परमात्मा ने इस पवन दास के हवाले कर दिया। भैया पहाड़ी एक है जगह और कोई जगह नहीं अब। तो वो भी पहाड़ पे चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्या वो चढ़ नहीं सकते थे क्या? लेकिन वो नहीं चढ़ पा रहे, नीचे गिर जाते, फिसल जाते, नीचे गिर जाते, फिसल जाते, सब तहस नहस। हकीकत है, मजाक नहीं है। परमात्मा संकेत कर रहे हैं। अब वो विनाश चाहे महामारी के रूप में आए, चाहे बाढ़ के रूप में आए, चाहे वो कोई युद्ध या गृह युद्ध के रूप में आवे, कोई भी रूप बना सकता है वो विनाश, लेकिन होगा। और साध संगति ही बचाव होगा। ये हाथ देख लो ऊपर, आज तो बार बार आ रहे हैं। वहां पहाड़ पर छोड़कर अब पीछे की तरफ मुड़ती हूँ तो पूरा शहर डूब जाता। पूरा वो पहाड़ के नीचे जितना रहते ना सारे पब्लिक, भगत मैनेजमेंट भी बहुत कोशिश करती पहाड़ पे चढ़ने की, हमारा देखी देखा, लेकिन वो चढ़ नहीं पाती है, डूब जाती है। पीछे सिर्फ मुझे उनके हाथ ही हाथ दिखाई देते हैं और मैं देख ही रही हूँ तब तक वो पहाड़ जहाज में बदल जाता है। और वो जहाज छोटा मोटा जहाज नहीं, इतना बड़ा विशाल जहाज, उसमें क्या कह रही है बहन? अब देखते ही देखते वो पहाड़ नहीं रह जाता, फिर अचानक से वो जहाज में बदल जाता है, और जहाज भी बहुत बड़ा। तो आज लोगों को जो ये सात संगतियां जो पहाड़ जैसी दिखाई दे रही है ना, बेकार, ये तो गुरुद्रोही हैं, गुरुजी ने गुरुद्रोही कर दिया, ये तो बेकार हैं, बकवाद करता है। आज जिन संगत वालों को, जो सात संगति से नहीं जुड़े हुए, जिनको ये पवनदास और ये सात संगतियां जिनको बेकार लगती हैं, जिनको पहाड़ जैसी लगती हैं, कि क्यों अपना टाइम बर्बाद करें इस पहाड़ के ऊपर चढ़ के सात संगतियों से जुड़ के। और जब विनाशकारी समय आया तो वो पहाड़ पे चढ़ने का प्रयास करने लगे, सात संगतियों से जुड़ने का प्रयास करने लगे, लेकिन वो भगत नहीं बन पाएंगे, परमात्मा के रहम के काबिल नहीं बन पाएंगे 2 दिन में। और फिर क्या कहा बहन ने? वो डूबने लगे, उनके हाथ दिखाई देने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। और इतने में क्या हुआ, वो पहाड़ एक बहुत बड़े जहाज में बदल गया, और जहाज भी कोई छोटा मोटा नहीं। तो आज जो सात संगतियां जो तुमको बेकार सी लग रही हैं, पहाड़ जैसी लग रही हैं, यही साध संगति आने वाले समय में संत रामपाल जी भगवान का यथार्थ 13वां सत्य कबीर पंथ होगा। ये जहाज है, इसी सात संगति से परमात्मा सतलोक के लिए अपनी आत्माओं को तैयार कर रहे हैं, गुरु को भगवान मनवाकर, मर्यादाओं में रखवाकर, ज्ञान आधारी बनाकर, गुरु जी के प्रति लगन, साव, जो श्रद्धा, जो समर्पण, जो निष्ठा भाव चाहिए गुरु जी के प्रति, दाढ़ी मूछ वाली फोटो को बाहर निकलवाना,
अपने गुरुजी के अलावा किसी की जयकारा नहीं लगाना, ना गरीबदास जी का, ना रामानंद जी का, ना कोई चितानंद जी का। हर बात पे अपने गुरुजी को महत्व देना, ज्ञान आधार से भाई बहनों को समझाना। ये दुनिया को जो मजाक लग रहा है ना, ये 2 दिन में नहीं समझ पाओगे फिर तुम उस एंड में, अंत के समय में। और वो पहाड़ देखते देखते बहुत बड़े जहाज में बदल गया। जहाज भी कोई छोटा मोटा नहीं। तो ये 7 संगतियां आने वाले समय में जो तुमको बेकार लग रही हैं, यही 7 संगतियां संत रामपाल जी का यथार्थ 13वें कबीर पंथ में बदल जाएगी। और उस समय तुम हाथ मारते रह जाओगे सिर पे कि हम तो धोखा खा गए इस मैनेजमेंट के चक्कर में आके, हमारी मर्यादा तोड़वा दी इसने। रोओगे फिर उस समय। हाथ दिखाई देते हैं और मैं देख ही रही हूँ, तब तक वो पहाड़ जहाज में बदल जाता है। और वो जहाज छोटा मोटा जहाज नहीं, इतना बड़ा विशाल जहाज, उसमें सारी सुविधा सब कुछ बस। और मुझे जरा भी तनिक भी मोह माया नहीं आया। मुझे मेरे पति को त्यागते हुए, मेरे बेटे को त्यागते हुए मुझे जरा भी ये ख्याल नहीं आया कि